राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अली का गधा। बहुत ही अच्छी कहानी है। कच्छ के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो छोटा सा था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों से उसकी एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वो अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वो बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय से भी पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल जो एक कुम्हार था और अली का दोस्त भी था, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, विमल अली से बोला। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वो इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया कि वो विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वो सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने की ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए तपती हुई धूल सनी सड़क पर वो पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ाया तो अली ताड़ के पेड़ों के तले बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली में उसने अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा, मोची बोला। पर ऐसा ना सोचना कि वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गरम गरम खाना मिलने वाला है, उसने फिर कहा। वहां जो विधवा रहती है वो अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी वो भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वो पशोपेश में था। हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरेल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हों। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपा गप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो ये है मेरी मौसी, अली मन ही मन बोला। वो साड़ी में थी जो सफेद कम पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल भी खुश ना हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने ही आया है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, वो बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ, तो तुम्हें क्या दूं? तुम तो बस मुंह उठाकर आधम के मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता और थोड़ा सा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने सिर्फ उसे एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था, और जब अली ने कहा कि वो अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा, वो बोली। मैं अपने इस निखट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था।
अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियां, और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने। अली और बुढ़िया बाजार बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने अपनी दर्पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो अली से इल्तिजा कर रहा हो कि उसे खरीद ले। मानो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूं, अली एकदम से मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वो अली से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी। पर अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ, उसने चुटकी ली। ठीक है अली भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे। अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा था। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा बिना सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्येष्टि की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वो गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हों। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और उसे पीने के लिए पानी दे दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता ही रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। अचानक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा, रात की इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उससे जमीन खोदने की इल्तिजा कर रहा है? अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका किसी सख्त चीज से टकराया और दन्न की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। उसे खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वो खुश होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि ये सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। दोस्तों,
यदि हम जानवरों को अपना दोस्त समझेंगे तो जानवर भी हमें अपनी दोस्ती का उपहार वापस देंगे। जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।